दोस्तों आप सभी को तेजा दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो सिर्फ बात करने वाले हैं वो तेजा जी के बारे में। वीर तेजा जी को भगवान शिव का 11वां अवतार भी माना जाता था। अब वीर तेजा जी का अस्त्र वीर तेजा जी का अस्त्र भाला था। वीर तेजा जी के जीवन साथी का नाम पेमल जी था, माता का नाम राम कंवरी जी था और पिता का नाम ताहड़ देव जी था। अब तेजा जी महाराज जो हैं राजस्थान के, वो सबसे बड़े लोक देवताओं में माने जाते हैं। वैसे राजस्थान की धरती बहुत ही पवित्र धरती मानी जाती है। यहाँ पे बहुत ही वीरों का जन्म हुआ और बहुत सब कुछ राजस्थान के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप कभी भी गूगल कर लीजिएगा। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं वीर तेजा जी महाराज का, और इनकी सवारी थी घोड़ी और जिसका नाम था लीलन। अब वीर तेजा जी राजस्थान के बहुत बड़े लोक देवता हैं। इन्हें शिवजी का 11वां अवतार माना जाता है। राजस्थान के मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन्हें देवता रूपी पूजा जाता है। दोस्तों तेजा जी महाराज राजस्थान की बहुत सी वीर गाथाओं के लिए बताया जाता है। अब तेजा जी महाराज का जन्म जाट घराने में हुआ था, नागौर जिले के खरनाल गांव में 29 जनवरी 1074 में हुआ, ये माना जाता है। पिताजी गांव के बहुत बड़े मुखिया थे और तेजा जी महाराज का विवाह बचपन में ही पनेर के गांव के रायमल जी की पुत्री पेमल से हुआ था। आपस में पेमल के मामा और इनके पिताजी के बीच में कुछ मतभेद हुआ, जिससे कि तलवारें चल गई और उनके मामा जी की मृत्यु हो गई। ये बात से कारण तेजा जी को बताया नहीं गया कि पेमल से आपका विवाह हुआ है। तो ठीक है, उसके बाद घर के अंदर, दोस्तों आपको पता है हर घर के अंदर एक अलग स्टोरी होती है। तो उनकी भाभीियों ने उनको कुछ ताने मारे, जिससे कि वो पेमल को लेने के लिए अपने गांव से रवाना हुए। अब वहाँ जब वो गए तो वहाँ किसी अज्ञानता के कारण ससुराल पक्ष से उनकी अवज्ञा हो गई, जिससे नाराज तेजा जी वापस लौटने लगे। तो जब लौटने लगे तो पेमल जी से उनकी प्रथम भेंट उनकी सहेली लाछा गुजरी के यहाँ हुई। लाछा गुजरी की गायें मेर के कुछ मीणा चुरा के ले गए थे, जिनसे उन्होंने कहा कि वो गायें छुड़ा के लाओ। तो तेजा जी ने अपनी वो बात को मानते हुए उन गायों को छुड़ाने के लिए तेजा जी आगे बढ़े। तो रास्ते में जैसे ही बढ़ रहे थे तो बढ़ते ही उन्हें एक सांप आग में जलता हुआ नजर आया। तो तेजा जी ने उसे बचा लिया, किंतु सांप का जोड़ा बिछड़ जाने के कारण वो सांप बहुत ही क्रोधित हुआ और दुखी हुआ और अत्यधिक क्रोध में आ गया और वो उन्हें डसने की कोशिश करने लगा। तो तेजा जी ने कहा कि मैं अभी गाय छुड़ाने जा रहा हूँ, हाल फिलहाल मुझे जाने दो, मैं वापस लौटते समय अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। तो इस बात को सुनकर तेजा जी वो आगे गए और मीनाओं के और उनके बीच में बहुत भयंकर संघर्ष हुआ, जिनसे कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। उन्होंने गायें तो सारी छुड़वा ली और सारी छुड़वाने के बाद वो लौटते वक्त जब तेजा जी उस सांप के या बिल के पास आके खड़े हुए और वो बोले कि मैं आ गया हूँ, तब जब सांप आया तो उन्होंने देखा कि तेरा पूरा शरीर घाव से भरा हुआ है और अब मैं तुझे कहाँ डसूँ। तो तेजा जी ने कहा कि मैं मेरे वचन का निभाऊंगा। मेरे पूरे शरीर पे घाव लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी एक अंग ऐसा है जहाँ कोई भी प्रकार का कोई घाव नहीं है। तो दोस्तों तेजा जी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और सांप से कहा कि आप मुझे यहाँ डस सकते हैं। और सांप ने उनकी ये बात देखकर, उनकी वचनतापूर्ण को देख के उन्होंने उनको जीभ पे डसा और उनकी मृत्यु वहाँ हुई सर्पदंश के कारण। लेकिन इस बात से सांप प्रसन्न हुआ और उन्हें एक वरदान दिया कि तुम्हें सांप के देवताओं के रूप में माना जाएगा। और जिस स्थान पे उनकी मृत्यु हुई वो किशनगढ़ के पास, राजस्थान के अजमेर ज़िले के किशनगढ़ के पास सुरसुरा एक स्थान है, वहाँ पे उनका धाम माना जाता है। आज भी वहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जिनको किसी भी कारण से सर्पदंश होता है या कुछ भी सांप का काटना होता है तो वहाँ स्थान पे लाया जाता है और उनका जहर निकाल दिया जाता है सांप का और तेजा जी द्वारा, और वो वहाँ से बहुत ही स्वस्थ होके जाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी मान्यता है दोस्तों। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो वहाँ जाइए, किशनगढ़ के पास में ही है तेजा जी का स्थान, मेन स्थान जो है सुरसुरा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट में यही कहूँगा कि जय वीर तेजा जी महाराज की।